बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल फैज़ की क्या कोई साजिश पकड़ी गई है? क्या पेशावर में उनकी तैनाती के बाद भी अब भी मदाखलत हो रही है? और ये जो तहरीक इंसाफ ने उछल कूद लगाई हुई है, ये जो कह रही है इंतखाबात करवाओ, हालांकि इनके पास तो इलेक्टेबल्स ही नहीं है, वो उम्मीदवार ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये जोर दे रहे हैं कि इंतखाबात करवाए जाएं। तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या साजिश है? और जनरल बाजवा के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम, मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, एक जानिब ये पीटीआई वाले जनरल बाजवा को टारगेट कर रहे हैं और दूसरी जानिब जनरल बाजवा से मदद मांगी जा रही है। इमरान नियाजी ने अब एक खत लिखवाया है जनरल कमर जावेद बाजवा को। उस खत में क्या कुछ है, वो सारी तफसील आप दोस्तों के सामने रखेंगे। और तहरीक इंसाफ का, इमरान नियाजी का ये जो साजिश वाला झूठ था, इसमें से हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने हवा निकाल दी है। कैसे हवा निकली है वो भी आपको बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं, आप तक खबरें पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, मामला यह है कि जनरल फैज हमीद साहब जब वो डीजी आईएसआई थे तो इमरान खान बरमला इसका इजहार करते रहे थे कि उनकी हुकूमत को बचाने में, उनकी हुकूमत को मुस्तहकम करने में, और वो जो हमले अपोजिशन जमातों की जानिब से या उनके इत्तेहादियों की जानिब से उस हुकूमत पर, इमरान नियाजी पर होते रहे थे, जनरल फैज हमीद उसका दिफा करते रहे थे, उसको बचाते रहे थे। फिर नवंबर 2021 में उनकी तैनाती हो गई पिशावर में, उनको कोर कमांडर पिशावर लगा दिया गया। उसके बाद गुमान यह था कि वहां से मदाखलत नहीं होगी, वहां से साजिशें नहीं होंगी, लेकिन अब जो आसार सामने आ रहे हैं, क्योंकि प्लान यह था कि अगला आर्मी चीफ, इमरान नियाजी ने वादा किया था कि वो जनरल फैज हमीद साहब को मुबैना तौर पे लगाएंगे। लिहाजा जब उन्हें कोर कमांडर पिशावर लगाया गया, जनरल कमर जावेद बाजवा नवंबर अक्टूबर में गए थे इमरान नियाजी के पास और उन्होंने कहा था मैं जनरल फैज को कोर कमांडर पिशावर लगाना चाहता हूं। उसमें जनरल जो ये नियाजी था, इसने जो है वो रोला डालने की कोशिश की थी, जो कि मामलात खराब हुए, लेकिन बिला आखिर जनरल फैज हमीद साहब को कोर कमांडर पिशावर लगा दिया गया। अब मामलात ये है, ये खबरें आ रही हैं कि जो उछल कूद लगाई हुई है तहरीक इंसाफ ने, जो ये फुदक रहे हैं और अपने कद से बाहर निकल रहे हैं, इस सब के पीछे मुबैना तौर पे जो पिशावर से उन्हें इमदाद मिल रही है। अब अहम बात यह है कि पिशावर इसलिए अहम है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहां पर जो सरकारी वसाइल है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और वहां पर जनरल फैज भी हैं, इमरान नियाजी के चहीते। अब मामला यह है, जब परवेज इलाही साहब को वजारत आला के हवाले से मामला तय हो रहे थे और अपोजिशन की जमातें उन्हें वजीर आला पंजाब बनाने के लिए तैयार थी, तो अचानक इमरान नियाजी ने यह फैसला किया, जो बिल्कुल तैयार नहीं थे, कि वो जो परवेज इलाही हैं उन्हें वजीर आला पंजाब बनाएंगे। अब जरा ये बताते हैं कि जो जनरल फैज के करीबी साथी हैं, जो कि जनरल मुजम्मिल उनका नाम बताया जाता है, उनकी तरफ से राब्ता किया गया था परवेज इलाही से और उन्हें कहा गया था कि आप इमरान नियाजी से जाके मिलिए, आपको वजीर आला पंजाब बनाया जा रहा है। उस वक्त जब जो परवेज इलाही साहब हैं, उनके साहबजादे को कॉल आई थी, उस कॉल के बाद उन्हें यह लगा था कि अब तक मदाखलत जारी है और इमरान नियाजी की इमदाद जारी है और इमरान नियाजी अपना इक़्तिदार बचा लेगा। इसलिए परवेज इलाही ने उस वक्त ये फैसला किया कि वो इमरान नियाजी का साथ देंगे, लेकिन इमरान नियाजी के साथ परवेज इलाही भी डूब गए। अब जो साजिशें सामने आ रही हैं, एक दबाव, एक कैंपेन बनाई जा रही है और इसका सिर्फ एक शख्स टारगेट है, वो है जनरल कमर जावेद बाजवा। क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह फैसला किया था वो न्यूट्रल होंगे, वो किसी सियासी जमात का साथ नहीं देंगे, वो सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से उन पर यह दबाव डाला जा रहा है, बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और यहां तक अपने जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, जिसमें साबिर शाकिर है, समी इब्राहिम है, इमरान रियाज खान है, कामरान खान है, इस तरह के जो लोग हैं उनकी तरफ से ये मैसेजिंग की जा रही है। बाकायदा साबिर शाकिर ने यहां तक कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान नियाजी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन इमरान नियाजी ने इनकार कर दिया। इमरान नियाजी की यह औकात है कि वो जनरल बाजवा को इनकार करे। इमरान रियाज खान ने यह प्रोपेगेंडा किया, यह झूठ फैलाया कि जो
इमरान नियाजी है, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को ब्लॉक कर दिया है। कॉल उनकी जो है वो लेने को वो तैयार नहीं है। ये तासुर देने की कोशिश की कि जनरल बाजवा जो है वो उनसे बेताब हुए हैं बात करने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मामला ये है, समी इब्राहिम कह रहा है जनरल बाजवा को जवाब देना होगा। ये सब इमरान नियाजी के पिट्ठू हैं, टट्टू हैं, जो फौज के खिलाफ और जनरल बाजवा के खिलाफ इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन्होंने फैसला किया कि वो आईने पाकिस्तान के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। अब मामला ये है कि इमरान नियाजी जो इसने एक जानिब ये जनरल बाजवा पे दबाव डाल रहा है, जनरल बाजवा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जानिब इमरान नियाजी जनरल बाजवा को खत लिखवा रहा है। अब एक खत लिखा गया है जो गवर्नर पंजाब है, कह लीजिए कि कब्जा माफिया है, जो गवर्नर हाउस पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उमर सरफराज चीमा, उन्होंने एक जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ को खत लिखा है और इस खत में उन्होंने कहा है कि मेरी मदद कीजिए, आईने पाकिस्तान के हवाले से मेरी मदद कीजिए, मैं आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद करवाना चाहता हूं। वो जनरल बाजवा जिन्होंने ये फैसला किया है वो सियासी मदाखलत नहीं करेंगे। एक जानिब ये जनरल बाजवा पर इस तरह दबाव डाल रहे हैं, उनकी किरदारकुशी कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये उन्हें खत लिख रहे हैं। उमर सरफराज चीमा इमरान नियाजी के आशीर्वाद से ये खत लिख रहा है और उस खत में कह रहा है कि हमजा शहबाज ने गैर कानूनी तौर पे वजारत आला संभाल ली है पंजाब की, लिहाजा इसको निकालने में मेरी मदद कीजिए, मेरी इमदाद कीजिए और आईने पाकिस्तान पर, जो कि एक क्राइसिस बना हुआ है विफाक और पंजाब में, जो कि कोई क्राइसिस नहीं है, इन्होंने एक सर्कस लगाया हुआ है, मेरी आके इमदाद करके मदद कीजिए और इन लोगों को, जो अपोजिशन की जमातें हैं जिन्होंने आईनी तौर पे एक हुकूमत बनाई है, उन्हें बाहर निकालिए। ये इनके हालात है कि एक जानिब जनरल कमर जावेद बाजवा और फौज अपने आप को सियासत से अलग कर रही है, दूसरी जानिब ये घसीट कर एक बार फिर फौज को जो है वो सियासत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक बयानिया बनाया था साजिश का, अमरीकी साजिश का। अब मामला ये है कि आम आदमी जो ढाबे पे बैठ के चाय पीता है वो भी ये सोचता है भैया इमरान नियाजी ने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, या कोई एटम बम बना दिया था कि अमेरिका को ये खतरा लाक हो गया था कि इमरान नियाजी के होते हुए पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा और शायद अमेरिका को इमदाद मांगनी पड़ जाए पाकिस्तान से, लिहाजा इमरान नियाजी को इक्तदार से हटा दिया जाए। तो ये आम पाकिस्तानी भी ये बात सोचता है कि इमरान नियाजी कोई जो है वो दूध और शहद की नहरें नहीं बहा रहा था, कोई एटम बम नहीं बना रहा था, या मईशत के उसने इतने बेहतर हालात नहीं कर दिए थे कि वो अमेरिका को जो है वो टक्कर देने जा रहा होता, कोई साजिश वगैरह नहीं हुई है। और इस बात का इजहार खुद इमरान नियाजी और तहरीक इंसाफ करते रहे हैं, मुतअद्दिद बार करते रहे हैं। ये पिछले साल के वक्त तक इमरान नियाजी कहता रहा था कि हमारी हुकूमत को खतरा है, क्योंकि अपोजिशन जमातें कमर बांध चुकी थी कि इमरान नियाजी को इक्तदार से निकालना है। अब इसने एक साजिश का जो झूठ गढ़ा था, हुकूमत पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उन्होंने उस झूठ में से हवा निकाल दी है। उसकी साजिशी जो एक कहानी थी उसमें से हवा निकाल दी है, और हवा इस तरह निकाली है, हुकूमत ने अब ऐलान किया कि वो एक कमीशन बनाने जा रही है, और वो कमीशन जो है वो हकाइक जो कि DGISI अपनी रिपोर्ट में बता चुके हैं, कोई साजिश नहीं हुई। बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो चुका है, 2 इजलास हो चुके हैं, और उसमें फौज की हाई कमान कह चुकी है कि कोई साजिश नहीं हुई। अमेरिका में जो सफीर था वो यहां आके बता चुका है कि कोई साजिश नहीं हुई, लेकिन इमरान नियाजी की रट है। अब हुकूमत ने, मरियम औरंगजेब ने ऐलान किया कि हुकूमत ने फैसला किया है कमीशन बनाने का। आपको याद होगा इमरान नियाजी की जब हुकूमत थी तो इन्होंने एक कमीशन बनाने की कोशिश की थी, और वो कमीशन तारिक खान, जनरल तारिक खान के सरपरस्ती में बनाने की कोशिश की, लेकिन जनरल साहब ने कहा मुझे तो बताया नहीं गया, मुझसे पूछा नहीं गया, लिहाजा मैं ये कमीशन की सरबराही करने को तैयार नहीं हूं। अब हुकूमत ने, शहबाज शरीफ हुकूमत ने ये फैसला किया वो कमीशन बनाएगी, लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ वैसे ही नियाजी जैसे भाग जाता है वैसे वो भाग गया, और उसने कहा नहीं, मुझे कोई कमीशन मंजूर नहीं है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जो शख्स मैं कहूं उसके मुताबिक जो है वो कमीशन बनाया जाए, उसकी सरबराही में कमीशन बनाया जाए। फरमाइशें इनकी, ये फरमाइशें इनकी खत्म नहीं होने वाली, कोई कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। अगर फौज ने कह दिया, हुकूमत ने कह दिया, ISI ने कह दिया कोई साजिश नहीं हुई, कोई साजिश नहीं हुई, इनका ड्रामा है वो वक्त के साथ एक्सपोज हो रहा है, और नियाजी अब खुद तस्लीम कर रहा है। अभी एक पॉडकास्ट उसने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने कहा जुलाई से मुझे पता था कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो भैया ये 2021 में था, 2022 में तुम कह रहे हो साजिश हुई है, तो कौन सी साजिश हुई है जब तुम्हें 2021 के जुलाई में ही मालूम था कि तुम्हारे खिलाफ कोई मंसूबा बना रही है अपोजिशन, इसलिए तुम जनरल फैज को रखना चाहते थे। तो इनका झूठ बार बार कह रहे ना, झूठ बोलने के लिए आपको झूठ याद रखना पड़ता है, लिहाजा इनको झूठ याद नहीं रहता, इसलिए ये बार बार
जो है वो नए नए झूठ बोलते हैं और पुराना झूठ जो होता है उनका बेनकाब हो जाता है। जो आने वाले दिन है वो साबित करेंगे इमरान नियाजी एक मक्कार और झूठ और एक जो है वो फरेब इंसान है, जो कि दगाई दे सकता है, झूठ ही बोल सकता है, और इसने एक जो है वो लिबादा ओढ़ा हुआ है ईमानदारी का। आने वाले दिनों में इसका ये लिबादा भी जो नकाब है वो उतर चुका है और उतरेगा, साथ साथ कपड़े भी उतरेंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें। अगली वीडियो में जो है वो फिर मिलते हैं, मुलाकात होगी आपसे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।